हेलो गाइस, स्वागत है मेरी इस नई सी वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, जिसमें से एक थ्योरी है एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले में आपके वो 3 टेस्ट और जो जनरल एंट्रीज होती हैं उसको कवर किया है। थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में से, मतलब इस चैप्टर में से आपको इसके अलावा, इन दोनों क्वेश्चन के अलावा कुछ भी करके नहीं जाना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड, जो कि मेरी कंपनी है, प्लान्स टू बाई बैक इक्विटी शेयर्स एट ₹12.50 पर शेयर। ये हो जाता बाई बैक प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड, प्रिज्यूमिंग दैट देयर इज इनफ बैंक बैलेंस टू बाई बैक। ठीक है, उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख का, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 24 लाख, CRR 12 लाख, जनरल रिजर्व 22 लाख। उसके बाद सरप्लस दिया हुआ है 6 लाख का। डिबेंचर्स दिया है 1 करोड़ 40 लाख, सिक्योर्ड लोन 1 करोड़, अनसिक्योर्ड 32 लैक्स, करंट लाइबिलिटीज़ 8 लैक्स। उसके बाद इन्होंने पूछा ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी कैन बाई बैक एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाई बैक एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये चैप्टर बाय द वे अकाउंटिंग का नहीं है, ये चैप्टर के जो लॉज हैं वो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। कंपनी लॉ के हिसाब से आपको प्रोविजन को अप्लाई करना है। सबसे पहला टेस्ट होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है वो होता है बाई बैक, मैक्सिमम बाई बैक इज इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, 80 लैक्स आपका कैपिटल दिया हुआ था, मतलब 8 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 80 लैक्स का था। तो 80 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 फेस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 लाख शेयर्स। अब 8 लाख शेयर्स का 25% मैक्सिमम बाई बैक कर सकते हो इस टेस्ट के अंदर। तो 8 लैक्स का 25% इज इक्वल टू 2 लाख शेयर्स का। ऐसे ही टेस्ट नंबर 2 आ जाएगा आपका रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में क्या होता है, मैक्सिमम परमिटेड अमाउंट इज इक्वल टू 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, जितना भी शेयर होल्डर फंड है उसका 25% आपको बाई बैक करना पड़ेगा। और शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी आएगी? शेयर होल्डर फंड्स में आता क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऊपर मैंने बता दिया था 80 लैक्स, आप लोग ऊपर जाके देख सकते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लैक्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम 24 लैक्स, जनरल रिजर्व 22 लैक्स, PNL अकाउंट 6 लैक्स का। सो बेसिकली शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इसका 25% आप लोगों को लेना है। तो ये टोटल आ जाएगा 1 करोड़ 52 लैक्स, एंड 1 करोड़ 52 लैक्स का 25% कर लोगे तो ये आ जाएगा 38 लैक्स। ठीक है, 38 लैक्स का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्यों कितने शेयर बाई बैक करना है हमें वो निकालना है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल बाई बैक अमाउंट दैट इज 38 लैक्स डिवाइडेड बाई बैक प्राइस इज इक्वल टू 12.5। ये क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 3,04,000 शेयर्स। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये कि इन तीनों में से वैल्यू आप लोगे कौन सी। तो टेस्ट 3 टेस्ट है, 3 टेस्ट में 1 2 3, इसमें से जो लोवेस्ट होगा ना, लोवेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, उतना ही आप लोग बाई बैक करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट नंबर 3 की, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। और ये जो मेथड है, यही थोड़ा सा, ये जो टेस्ट है यही थोड़ा सा टिपिकल होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसका जो डेट इक्विटी रेशियो बेसिकली कि डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2:1। ये आप लोगों ने आइडियल रेशियो कहीं पे पढ़ा होगा, यहाँ पे भी पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या अकाउंटिंग में, बट यही रहता है। हालांकि इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, ये आइडियल रेशियो ऐसा कुछ नहीं होता, थ्योरेटिकल नोशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप निकालोगे इक्विटी टू में मेंटेन आफ्टर बाई बैक इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल डेट। अब टोटल डेट कहाँ से निकलेगा? टोटल डेट आपको निकालने के लिए 12% डिवेंचर्स ऊपर दिया हुआ था 1 करोड़ 40 लैक्स, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, इन तीनों को प्लस कर दोगे। इन तीनों को प्लस करने के बाद आ जाएगा 2 करोड़ 72 लैक्स। तो जो इक्विटी टू बी मेंटेन आफ्टर बाईबैक है वो टोटल डेट का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब कि इक्विटी टू बी मेंटेन इज इक्वल टू 1 करोड़ 36 लैक्स आ जाएगा आपका। उसके बाद एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है? कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स 1 करोड़ 52 लैक्स। ठीक है, 1 करोड़ 52 लैक्स कहाँ से आया? मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 करोड़ 52 लैक्स ये आया ना, ये टेस्ट नंबर 2 है बाय द वे। टेस्ट नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट में ये टेस्ट नंबर 2 था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व और PNL को ऐड करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो 1 करोड़ 52 लैक्स आ गया। इसके बाद परमिटेड बाई बैक इज इक्वल टू इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस हाफ ऑफ डेट डिवाइडेड बाई बैक प्लस फेस वैल्यू। अब यहाँ पर को थोड़ा सा एक डायलेमा ये है
कि यहाँ पर को बाईबैक प्लस फेस वैल्यू की जगह पर को कुछ लोग बाईबैक का सिर्फ वैल्यू ले लेते हैं जो कि 12.5 दिया हुआ है, और कुछ लोग ले लेते हैं फेस वैल्यू जो कि 10 दिया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग इन दोनों को प्लस करके लेते हैं। हालांकि सिर्फ 10 लेना एक बहुत ही ज़्यादा ही गलत होगा। या तो आप 12.5 लेके कर सकते हो, या तो फिर आप 22.5 लेके कर सकते हो। इन दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। इन दोनों से ही अलग अलग ऑथर्स अलग अलग वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, तो मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया है। जो आपको सुटेबल लगे उसको लेके आप सॉल्व कर लेना। 1,52,00,000 माइनस 1,36,00,000 डिवाइडेड बाई 12.5 प्लस 10, ये आ जाएगा 71,111 शेयर्स। इफ बाईबैक प्राइस ले लोगे यहाँ पर को 22, यहाँ पर को 22.5 लेने की जगह पर को आप 12.5 ले लोगे तो ये आ जाएगा 1,28,000। तो इन तीनों को जो सबसे लोएस्ट होती है उसको आप बाईबैक करोगे। अब आ जाता है जनरल एंट्रीज के लिए। देखिए जनरल एंट्रीज का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। आ जाएगा सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड, ये लिखना है। जनरल एंट्रीज लिखना है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले बाईबैक की एंट्री डाल दोगे आप, बाईबैक ड्यू की। बाईबैक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 18,75,000, ठीक है, बीइंग अमाउंट फॉर द पेमेंट ऑन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद जितना भी आप लोग फ्री रिजर्व में से अमाउंट यूज़ करोगे उसको आप कर लोगे CRR में ट्रांसफ़र। ये हो जाएगा 1,50,15 लाख, सॉरी, ये आ जाएगा 15 लाख। उसके बाद आ जाएगा इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू करने का, मतलब जो बाईबैक कर रहे हो वो। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,15 लाख, सॉरी, और ये आ जाएगा प्रीमियम ऑन बाईबैक, ये आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंट्री आएगी आपकी वो हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर टू बाईबैक। बाईबैक हम लोगों ने जो फर्स्ट एंट्री में आप लोगों को किया था ना 18,75,000 का, वही वाली एंट्री यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। मतलब बाईबैक का अकाउंट जो है वो क्लोज करना है। तो बेसिकली दोनों की एंट्री जब कंबाइन करोगे 1/4 की, तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है सेम अकाउंट में, तो उसको आप लोग कैंसिल कर सकते हो। हालांकि इस तरीके से ड्यू करके दिखाना वो ज़्यादा सही रहता है, प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद आ जाता है आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। जो प्रीमियम होता है उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। 3,75,000 है, और ये 3,75,000 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ ना 3,75,000, तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग का थ्योरी पोर्शन आता है। थ्योरी में सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया। एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर ऑफ द बाईबैक प्रोविजंस एज लेड डाउन अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसको आप जितना एक्सप्लेन करके लिखना चाहो लिख सकते हो, पन्ने भरना चाहो पन्ने भर के लिख सकते हो, लेकिन इसका क्रक्स यही रहेगा। सिंपल सा बता रखा ताकि याद कर लो आप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 68 अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन दिया है तो आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सीधा लिख देना अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ बाईबैक। किन सोर्सेज से आप बाईबैक कर सकते हो? फ्री रिसोर्सेज, फ्री रिजर्व जो रहते हैं आपका, ऊपर मैंने बताया ना फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं उनसे। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से। तीसरा हो जाता है प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ बट इट कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड। मतलब ये कि जो आप शेयर्स बाईबैक कर रहे हो, जो आप सिक्योरिटीज़ बाईबैक कर रहे हो, सेम सिक्योरिटीज़ को आप री इशू नहीं कर सकते। मतलब कि आप लोगों ने शेयर्स इशू किया, उससे पैसे जो आ रहे हैं उसको लेके बाईबैक नहीं कर सकते। आपको अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ को इशू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग उसको बाईबैक कर सकते हो। नहीं तो क्या ही मतलब होगा, जिसको बाईबैक कर रहे हो वही चीज़ आप दोबारा री इशू कर रहे हो, तो मतलब लॉजिक नहीं है ना इस चीज़ का। तो ये कहना चाहता है ये। उसके बाद दो नोट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफ़र टू CRR, CRR में कितना अमाउंट जाएगा, इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू। जितना आप सिक्योरिटीज़ बाईबैक कर रहे हो, जितना आप इक्विटी शेयर्स बाईबैक कर रहे हो, उसका जो फेस वैल्यू होता है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, यहाँ उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना अमाउंट आएगा वो CRR में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। उसके बाद CRR कैन ओनली बी यूज फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। जब आप बोनस शेयर इशू करते हो तो CRR यूज़ करना पड़ता है आपको। CRR का सिर्फ यूज़ ही यही होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए। कंडीशन ऑफ बाईबैक, जनरली कई कंडीशंस होती है, इसमें से मैंने 6 मेन कंडीशंस को निकाल लिया है ताकि आप एग्जाम में उसको लिख पाओ, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर ऑथराइज्ड होना चाहिए बाईबैक। अगर उनके AOM में ये प्रोविज़न नहीं है कि आप बाईबैक कर सकते हो, तो वो लोग बाईबैक नहीं कर सकते। AOM आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से इनको ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा
जनरल मीटिंग में। कौन सा रेजोल्यूशन होगा कि हम इतना शेयर इक्विटी शेयर्स को बाई बैक करना चाहते हैं, वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उस चीज़ को अप्रूव करते हैं, मतलब जो ओनर्स होते हैं उसको अप्रूव करते हैं, जनरल मीटिंग में आपको पास करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 हो जाता है आपका बाईबैक शेल बी लेस देन इक्वल्स टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अभी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिसोर्स नंबर टेस्ट नंबर 2 की बात कर रहा है, टेस्ट 2 जो कि है रिसोर्सेज टेस्ट, उसमें ये चीज़ यूज़ हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया फोर्थ वाला डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू 2:1, ये टेस्ट नंबर 3 की बात कर रहा है। जो भी शेयर्स आप बाईबैक करोगे फुल्ली पेड होने चाहिए, और जो बाईबैक शेल बी एज पर द सेबी रेगुलेशन, लिस्टेड कंपनीज का जो सारा काम रहता है वो सेबी देखता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया है। तो 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे, मैंने कवर करवा दिया। अभी क्या होने वाला है, आपके 2 चैप्टर्स 2 यूनिट बची हुई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं प्लस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ये 2 यूनिट्स को मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं, इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इनका रिकॉर्डिंग होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स के रह गए हैं वो हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग को इसको कवर करने में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देख के बताना और क्या चाहिए आप लोगों को इसके रिगार्डिंग, और फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।